जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं एक छोटी सी क्लास ले रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। मेरे साथ मरियम, मिकाइल, अब्दुल्ला और मोमिना और उनकी अम्मा है। और हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ क्या है, क्यों है, उसके अंदर गोल्स क्यों बनाते हैं और सक्सेस तक कैसे पहुँचते हैं कि अगर गोल अचीव हो जाए। हमारे पास 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक होती है विश, एक होती है गोल, एक होती है ड्रीम। एक है ख्वाहिश, एक है ख्वाब और एक है कि हम यहाँ तक जाना चाहते हैं। मरियम ने कहा कि मेरा गोल है कि मैं हिफ्ज़ करना चाहती हूँ। मैंने पूछा क्यों, जाके मैं जन्नत में मेरे लिए हेल्प हो, आखिरत में मेरी हेल्प हो। तो ख्वाब क्या हुआ कि मैं जन्नत में जाना चाहती हूँ और जन्नत में भी अच्छी जन्नत में जाना चाहती हूँ। और उस जन्नत को पाने के लिए मैंने एक जो चीज़ मुझे पता थी वो मैंने गोल में डाल दी, वो मैंने डाल दिया हिफ्ज़। पता नहीं हिफ्ज़ कैसे लिखते हैं। चले हिफ्ज़। सो लाइफ के ये 3 स्टेजेस हैं। नॉर्मली अगर हम जब किसी से पूछता हूँ मैं कि भाई लाइफ आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, तो ये कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मैं शादी करूँ और घर बनाऊँ और अच्छी सी गाड़ी आए, 2 बच्चे आएँ, फिर मैं रिटायर हो जाऊँ, उसके बाद मैं हॉस्पिटल बनाऊँगा, स्कूल बनाऊँगा, लोगों की खिदमत करूँगा और फिर मर जाऊँ। टिपिकल 90% लोग से जब मैं पूछता हूँ ये सवाल तो ये जवाब देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेज नंबर 1 लर्निंग का स्टेज, जिसमें हम सीखते हैं कि जनरली स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। 90% को नहीं पता कि क्यों पढ़ रहे हैं। 90% इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अम्मी ने कहा है। एक्सैक्टली, बिल्कुल सही मरियम। 90% लोग आप क्यों स्कूल जाती हैं? क्योंकि सोसाइटी में ये होता है। अब्दुल्ला आप क्यों स्कूल नहीं जाती हो, हिफ्स क्यों करना चाहते थे? उस वक़्त सही लगता था। मोमिना आप कॉलेज क्यों जाती हैं? सब करते हैं। एक्सेलेंट जवाब। तो जो सब करते हैं, हम ज़्यादातर लोग वही करते हैं जो सब करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ होती है उसको हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। हम हर्ड के तौर पे, एक ग्रुप के तौर पे फंक्शन करते हैं। ग्रुप से जो बाहर चला जाता है उसको कौन सा शीप कहते हैं? ब्लैक शीप। कोई भी ब्लैक शीप बनना नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि कौन सा वाला शीप रहे? वाइट शीप। एक्सेलेंट। तो ये बात तो तुम्हें सारी पता है। एक्सेलेंट हो गया। तो पता ये चला कि हम सारे 3 स्टेज में थे, लर्निंग स्टेज, अर्निंग स्टेज और गिविंग बैक स्टेज। इन 3 स्टेज से गुजरते हैं। पहला लर्निंग स्टेज हम में जाते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। फिर अर्न क्यों करते हैं? वो भी इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं। और नहीं, अर्न क्यों करना चाहते हैं? यू नीड मनी टू सर्वाइव। आप क्यों आप अर्न करना चाहते हैं? जाके आप जिंगर खा सकते हैं रोज़ाना रात को 5 बजे। एक तो रीज़न ये है। दूसरा पहली पैस मनी का क्या करोगे? आज मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूँ, क्या करोगे जिंगर खाने के अलावा? गेम्स खरीदूँगा, रूम को अपग्रेड करूँगा, रख दूँगा, स्पेयर में रख दूँगा, कभी कुछ चाहिए होगा तो पता ही नहीं क्या करना है। राइट। तो जो चीज़ पता है, कौन सी पता थी? रूम को अपग्रेड करने वाला वो प्लान ले आओ, मैं पैसे दे दूँगा, अपग्रेड कर लेना। सही है। तुम क्या करोगे 1 लाख रुपए होंगे तो? नहीं पता। तुम क्या करोगे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा होंगे तो? 2 जोड़े और डाइनिंग टेबल नहीं लोगे। और 5 लाख रुपए होंगे तो क्या करोगे? पता नहीं। और 20 लाख रुपए होंगे तो क्या करोगे? नहीं पता। 1 करोड़ रुपए होंगे तो क्या करोगे? सांस रोकूंगी पहले तो। राइट। सो हमें में से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें यही नहीं पता कि हमारे गोल्स क्या हैं। ठीक है। ना ही हमें पता है कि हम सक्सेस किसको कहते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। तो जब जाने की तरफ जाना शुरू नहीं करते तो हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं, तो हम अपने आप को नॉन सक्सेसफुल समझते हैं। हम दूसरे को जो कहीं बड़ी जगह पहुँचे, ओ यार ये तो बड़ा सक्सेसफुल है, उसके पास बड़ी सी गाड़ी है, बड़ा सा घर है,
कुछ भी है वो सक्सेसफुल है, क्यों? कि उसके पास कुछ है, लेकिन जब हम अपने आप से पूछते हैं कि हमारा गोल क्या है, तो हमारे पास गोल नहीं होता। इलॉन मस्क का क्या गोल है? मार्स पे जाना है। अब हम में से किस कमरे में कोई है जो कहता है मैं मार्स पे जाना चाहता हूँ? अब्दुल्ला, नॉट इंटरेस्टेड। तुम जा सकते तो अच्छा होगा, गुड, होप। मार्स पे जाना है, क्या करेगा जाके? एक्सीलेंट जवाब। तुम्हें भी मार्स पे नहीं जाना, मुझे भी नहीं जाना। मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, मार्स तक दूर हो गया था। मोहब्बत हमें उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं घमंड। चारों जब नौजवान बैठे हैं उनमें से कोई भी सितारों पे कम कॉन्कर करने में इंटरेस्टेड ही नहीं। एक कह रहा है चलो अच्छा होगा शायद। अगेन, अगर हमारे पास 3 स्टेज हैं, लर्न, अर्न और गिव बैक, 90% लोग इसमें फंस जाते हैं आके, इसके बाद इधर फंस जाते हैं आके। यहाँ से क्यों फंस जाते हैं? जैसे चल रहा होता है वैसा लगता है। अब्दुल्ला, क्यों फंस जाते हैं? इधर से इधर क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते, या करते हैं तो 90% टाइम इधर 90। अब चाचा कितना टाइम इसमें फंसे हुए हैं, कितना टाइम इस पे फंसे हैं? 70। रियली? 30%? वाह, ओके। तुम्हारे अब्बा? फुल टाइम 100%। इधर 5 हैं? कब गए थे ऑफिस? I would say 1%, but Abdullah say 5%. Mumina say 95%. हाँ, अब्दुल मिकाइल को पता है कि अब्बू टाइम इस पे लगाते हैं, अर्न पे लगाते हैं या गिव बैक पे लगाते हैं? कितना %? 80। 20% क्या करते हैं, बाकी सोते रहते हैं। और मरियम, आपको पता है? 9 नंबर। साइमा, आपको पता है? नहीं पता। अच्छा, अगर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर नहीं होता, कि मिसाल के तौर पे अगर चाचा डिसाइड कर लें कि जी मेरे पास जब $1 बिलियन हो जाएंगे, नॉर्मली लोग ये नंबर डालते हैं कि मेरे पास जब $1 बिलियन हो जाएंगे ना, तो मैं रिटायर हो जाऊंगा और फिर मैं क्या करूंगा, फुल टाइम गिव बैक करना शुरू करता हूँ। वो जब तक बिलियन पे नहीं पहुँचते लोग, मेजॉरिटी, जिसका भी जो भी बिलियन है, किसी का बिलियन 10 करोड़ होता है, किसी का बिलियन 100 करोड़ होता है, किसी का बिलियन 1 करोड़ होता है, किसी का बिलियन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से गुलशन जाना है, यहाँ से क्लिफ्टन जाना है, यहाँ से जमशेद रोड जाना है, यहाँ से मार्स जाना है, यहाँ से चांद पे जाना है, जिधर भी जाना है, वो हमारा अल्टीमेट गोल होता है। जब तक हम यहाँ नहीं पहुँचते तो हम अपने आप को, हमारे अंदर 2, 3, 4 वर्जन होते हैं, मी, माई सेल्फ एंड आई, तो 3 है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ, तो आप कौन है और मैं कौन है? मिकाइल, आप अपने आप से खुश हैं? नहीं है। अब्दुल्ला, आप अपने आप से खुश हैं? गेटिंग देयर। कितने % खुश हैं? 30% खुश। ओह माय गॉड, दिस नीड्स टू फिल अप। तो मोमिना, आप कितने % खुश हैं अपने आप से? ओह माय गॉड, सबको प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, मिकाइल, आपको कितने % खुश हैं अपने आप से? 50-50। मरियम? ऑनेस्ट आंसर। ओ बॉय, वेल नॉट ओ बॉय, आई काइंड ऑफ गेस। हमारे साइमा, आप अपने आप से कितना % खुश हैं? 70। तो हेल्प द किड्स गेट टू 70%, बिकॉज यू नो हाउ, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारी ज़िंदगी का, कि हम अपने आप से कितने % खुश हैं। हम दूसरों को कैसे खुश कर सकते हैं जब अपने आप से खुश नहीं हैं? कर सकते हैं? अगर हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कोई आता है पेट्रोल दे दो, तो हम कैसे देंगे उसको? दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। सो वी कांट गिव व्हाट वी डोंट हैव। सो अगर हमें देना है तो एक तरीका ये है कि हमारे पास अगर 30 है तो उसका 10% देना शुरू कर दो। जब तुम खुशी बांटती हो तो खुशी आना भी शुरू हो जाती है। यानी ये 30 तुम इन्वेस्ट करोगे 3%, 30 का 10% तुम भी इन्वेस्ट करोगे,
तो तुम्हारा ये नेक्स्ट टाइम रिटर्न में आएगा तो तुम्हें 20% रिटर्न आ जाएगा। तो तुम्हारा जो 30 था वो कितना हो गया? 33। इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो जितना ज़्यादा दोगे उतना रिटर्न ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं अब एक चार्ट बना के बताता हूँ। ये इतना समझ आ गई बात? दिस इज़ व्हाट वी मस्ट ऑल वर्क ऑन आवर सेल्फ। अगर हम कौन ठीक कर सकता है हमें? कौन ठीक कर सकता है? तो ये बात तो आपको पता है। तो अपने ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना होता है, दूसरों पे काम। दूसरों पे जो गुस्सा आता है वो क्यों आता है? क्योंकि हम अपने आप से खुश नहीं होते। जब तक हम अपने आप से खुश नहीं होते हमें दूसरों पे भी गुस्सा आ रहा होता है। एक आदमी बहुत खुश हो तो उसको क्या कहेंगे? खुशी में एक लफ्ज़ है ना, खुशी में क्या हो रहा है इंसान? दीवाना, पागल, बावला, दीवाना। खुशी से इंसान क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। जब इंसान खुशी से पागल हुआ होता है तो उसको किसी चीज़ से परेशानी होती है? वो टुन होता है, बिल्कुल पागल है। तो पागल जब खुशी से इतना खुशी होगी तो उसको किसी पर गुस्सा आ सकता है? गुस्सा ही नहीं आ सकता उसको। गुस्सा आ सकता है भाई? अब्दुल्ला भाई गुस्सा आ सकता है? जब तुम बहुत खुश हो गए तो तुम्हें किसी पे गुस्सा नहीं आता। तो हमको फोकस किस पे करना चाहिए? दूसरे पे गुस्सा आने पे या अपने आप को इतना खुश करने पे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाली देते रहो, गुस्सा करते रहो, मारते रहो, पिटाई करते रहो। अभी मैंने एक फ़िल्म देखी थी, टर्किश, नेटफ्लिक्स पे है, आप लोग देखिएगा। उसका नाम है सेल नंबर 7। अम्मी ने बताई थी, तुमने नहीं बताई थी, रफ़त भाई ने बताई थी। सेल नंबर 7 में एक आदमी होता है जिसका दिमाग सिर्फ 5 साल का होता है। तो उसको जो है हर बात अच्छी लगती है। उसको मारते रहते मस्त रहता है, खुशी से हंसता रहता है। वो जितना मारते रहे मज़ा आ रहा। वो लोग पागल हो जाते हैं, क्या भाई कितना मारो उसको असर ही नहीं हो रहा। वाई? बिकॉज वो गुस्सा क्या होता है? केमिकल होता है। इतना अच्छी बात बताई तुमने। तो जब केमिकल होता है तो केमिकल, दूसरा वाला केमिकल रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा? खुशी आ जाएगी। तो बजाय गुस्से वाला केमिकल को इस्तेमाल करने के, जो अंदर फैक्ट्री लगी हुई है, केमिकल कहाँ से जनरेट हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। तो उस फैक्ट्री के अंदर आप इंग्रेडिएंट्स चेंज कर देंगे तो केमिकल कौन सा रिलीज़ होगा? खुशी वाला हो जाएगा। उसको सेरोटोनिन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। और जो गुस्से वाला है, मैं उसका नाम ढूंढ रहा था, अभी तक मिला नहीं। कोई किसी को पता हो तो टाइप कर दे, तुम गूगल कर लो चलो। लेकिन इसके बाद रख देना फ़ोन, तो रख दो वैसे रख दो, गुम हो जाओगे तो। सो अगर हम अपनी फैक्ट्री में चेंजेस कैसे करते हैं? एक आटे की फैक्ट्री है, वो आटा बना रही है, उसको कहने आटे की जगह सोना बना दें। सप्लाई चेन, एक्सीलेंट जवाब। सप्लाई चेन किस चीज़ की सप्लाई चेंज करेंगे? खाने की मल्टीपल सप्लाई चेंज करेंगे। फैक्ट्री को हम अच्छा कंटेंट देंगे, फैक्ट्री को ऐसा कंटेंट देंगे जिससे सोना बन सके, बजाय इसके कि वीट बने या आटा बने। हमें ऐसी चीज़ें, उसमें मशीनरी के अंदर चेंजेस, फैक्ट्री की स्पेस सेम होती है, जगह सेम होती है, सिर्फ अंदर जो मशीनरी है वो भी हमारी, तो वो भी सेम है। सिर्फ उसको जो इनपुट डिवाइस दे रहे हैं, व्हाट गोज़ इन कम्स आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड स्टफ इन गुड स्टफ आउट, कार्टून इन कार्टून आउट। तुम कार्टून क्यों बने रहते हो? सुबह से शाम इनपुट क्या लेते हो? कार्टून की। बायोग्राफीज़ की फिल्में देखना शुरू कर दो तो तुम्हारे अंदर सीना तकड़ जाएगा, होप जाग जाएगी। वॉरियर की फिल्में देखना शुरू करो, सर लड़ते रहोगे। क्यों? जैसे ही हम गुस्से वाली वॉरियर की फिल्म देखते हैं तो दूसरा केमिकल रिलीज़ होता है, हम गुस्से में आ जाते हैं, वॉर की बातें करते हैं। जो लोग हर वक्त वॉर की, जंग की, जिहाद की बातें करेंगे वो क्या बनेंगे? हर वक्त वही बने रहेंगे। तो जो जिस चीज़ की बात करेंगे वो चीज़ बन जाएंगे, जो चीज़ की बात नहीं करेंगे वो चीज़ नहीं बनेंगे। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड स्टफ इन गुड स्टफ आउट। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि अगर हमको ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं तो हमको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि हमें ये नहीं पता हम रिक्शे में बैठे हैं, यार कहीं भी चले जाओ,
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं यार जिधर दिल करे ले जाओ, खुश रहते हैं, उसमें भी खुश रहते हैं। क्यों? वो अपने आप से इतने खुश हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे तुम्हारी अम्मी इतना खुश रहती हैं कि मैं जिधर भी ले जाऊँ चुप करके चले आती हैं। 70% तो एट द टाइम 30% तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई 30% लड़ सकती हूँ, 70% तो मैं खुश रहती हूँ। तो जितना आप खुश ज़्यादा होंगे उतना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। और खुशी के लिए एक टूल क्या है? तो टूल्स बताओ मुख्तलिफ टूल्स खुशी हासिल कर, इसका लेवल बढ़ाने के लिए। नंबर 1 मोबाइल फ़ोन, नंबर 2 मेडिटेशन। नहीं, हमें फैक्ट्री से केमिकल चेंज करना है। हमारे अंदर से हमें केमिकल, एक होता है जब आप कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, गेम में बैठे होते हैं, आप ट्रांस में होते हैं। आप एक तरह से आप नहीं होते वहाँ पे, आवाज़ें देते रहते हैं हम तुमको, तुम्हें आवाज़ भी नहीं आती। क्यों? सारा फोकस गेम में होता है, सारा फोकस फुल फिल्म में होता है, ड्रामे में होता है, आंसू निकल रहे होते हैं, रोना आ रहा होता है। क्यों? सारा दिमाग फिल्म में होता है, हम ट्रांस स्टेट में होते हैं, वी आर नॉट देयर, हमारा दिमाग कहीं और होता है। तो हिप्नोटाइज्ड होते हैं। एक्सीलेंट जॉब। हमारा जो दिमाग का प्रेजेंट मोमेंट है हम उसमें नहीं होते, कहीं और चले जाते हैं। तो हमें सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में आना है और फिर भी सुरूर में रहना है। अभी हम सब कॉन्शियसली खुश होते हैं, ओह बर्गर आएगा जिंगर, यार जिंगर, खुशी आना शुरू हो गई सोच के। क्यों? फ्यूचर के अंदर चले गए, अभी मैं प्रेजेंट में नहीं है। तो प्रेजेंट के लिए ध्यान देना, फोकस करना, मेडिटेशन वापस लेके आ जाता है। अच्छा फूड हमारे हार्मोन्स को चेंज करता है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा से मुराद क्या है? जो हमारे जिस्म की ख्वाहिश है, जो हमारे जिस्म की ज़रूरत है, नॉट हमारे दिमाग की ख्वाहिश है या ज़बान की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश है। तो ये लेवल जितना इसको हम सिंक करेंगे, हमारा गोल होना चाहिए कि हम 100% जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाय। हाय भी कहते हैं, यस। अल्लाह लोग भी कहते हैं। और पीसफुल कहते हैं। और मोमिना, इसको कहते हैं इनलाइटेंड पीपल। सारे सूफियों की, सारे मेडिटेटर्स की ख्वाहिश होती है हमें इनलाइटमेंट मिल जाए, कोई फ़र्क ना पड़े क्या हो रहा है, क्या चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम चिल हैं, राइट। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़िंदगी में आपका जो काम आपको करना चाहिए, बाकी सब चीज़ से बेहतर अपने ऊपर काम करना चाहिए। जब हम इसको 70% 80% पे जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। अब्दुल्ला भाई को भी आप गुस्सा नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं अब्दुल्ला भाई आप पे गुस्सा ना करें, तो अब्दुल्ला भाई कहाँ पे बैठे हैं? 30 पे। तो आप उनको कहाँ ले जाएं? ऊपर ले जाएं उनको। तो कैसे लेके जाएंगे? उनकी हेल्प करें। जिस तरह अगर अब्दुल्ला भाई सिगरेट पियेंगे तो आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो वो इसी तरह से अब्दुल्ला भाई गुस्सा करें तो आपको क्या आना चाहिए? आपको हेल्प करनी चाहिए। अब्दुल्ला भाई को हेल्प करें कि अब्दुल्ला भाई आप जो है ना प्लीज़ आप ना करें, मर जाएंगे जल्दी। सिर्फ सिगरेट से नहीं मरते, गलत थॉट से भी मर जाते हैं लोग। कैंसर हो जाता है, फोड़े हो जाते हैं, ट्यूमर्स हो जाते हैं। तो अगर कोई किसी को कैंसर है तो आप फ़ौरन एनालाइज कर लें कि उसका चार्ट कहाँ होगा, कहाँ होगा, कितना कम पे होगा, शायद 20 पे भी हो सकता है। ही इज़ नॉट, आप तुम कहाँ हो, करीब करीब फिर रहे हो, ध्यान रख लो। हो सकता है जब 5 पे होगा तो शायद जाने वाले करीब में होगा। तो हमारे चारों तरफ गौर करो, जितने लोग अनहैप्पी हैं या तुमसे अनहैप्पी हैं या दुनिया से अनहैप्पी हैं, वो अपने आप से हैप्पी हैं, तुम्हें एनालाइज हो जाएगा। तो उनको हेल्प करना है हैप्पी होने में। कैसे हेल्प करना है? लोग ड्रग्स दे देते हैं, चलो शराब पीते हैं, ड्रग्स करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो हैप्पीनेस का लेवल बढ़ा देते हैं। सेरोटोनिन और CBD और ये दूसरे जो हार्मोन्स हैं, अभी नाम सारे मैं बार बार भूल जाता हूँ, नहीं मोबाइल नहीं चलाना। तो वो हाँ, मेलाटोनिन से तो नींद आती है, डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इसी तरह से हमारी ड्रग्स से, निकोटीन से, इन सब चीज़ों से डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे हमको
खुशी मिलती है, टेम्परेरी बज़ मिल जाता है, कॉफ़ी से, चाय से, अच्छे खाने से, बर्गर से, कुकिंग से, बेकिंग से, जो हमें शौक़ है, जो भी चीज़ हमको शौक़ दे रही है, हमें खुशी मिल रही है, उससे हमारा परसेंटेज हैप्पीनेस का थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाता है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आता है क्योंकि हम उसको आदत में कन्वर्ट नहीं करा होता। तो यू हैव टू कॉन्कर हु फर्स्ट, यू हैव टू कॉन्कर योरसेल्फ। अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ, हमने टारगेट बनाया था बिलियन। अगर आप सबके पास इस कमरे में जो लोग बैठे हैं आज $1 बिलियन आ जाएं, तो आपका सेकंड स्टेज अर्निंग वाला क्रॉस हो चुका। यू डोंट नीड टू अर्न एनी मोर। देर आर स्टिल सम पीपल जो कि कुरान में आता है कि अगर हम उनको एक पहाड़ सोने का देंगे वो कहेंगे एक और चाहिए। आज भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, उनके पास अगर 100 करोड़ भी आए तो कहते हैं मुझे 100 करोड़ और चाहिए। मैंने कल फेसबुक पे लिखा 100 करोड़ होंगे तो क्या करेंगे, अगला 100 करोड़ बनाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इट्स इन देयर माइंड। तो अगर वो ट्रिलियनर बनना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपको याद है हम नवीन जैन से मिलने गए थे, सियाटल, उनके ऊपर ऑफिस गए थे, जियानी भी थी ऊपर, एक सुबह 9 बजे सियाटल में थे। तुम नहीं थी सियाटल में? याद नहीं आ रहा इस वक्त, आ जाएगा। तो नवीन भाई वांटेड टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनर। ठीक है, वो बिलियनर तो थे उस वक्त भी थे, और हमारे साथ जाके उन्होंने नीचे कॉफ़ी ख़रीदी स्टारबक्स से और ऊपर आ गए। फिर भी हम्बल थे, मतलब एक आदमी का $1 बिलियन है, तुम कहते यार 2 आदमी को रख लो भाई, कॉफ़ी बना के ला देगा, टाइम बचाओ, नहीं, खुद गए। सो 1 से 1 बिलियन का सफ़र। आपके पास अभी बैंक में अगर ₹1 खाली और आपको 1 बिलियन पे पहुंचना है, और हर स्टेप इतना बड़ा हो कि डबल हो जाए, एक से दूसरा डबल करेंगे तो क्या होगा मोमिना? 2 को डबल करेंगे तो क्या होगा? 4 को डबल करेंगे क्या होगा? 8 को डबल करेंगे क्या होगा? 256। क्या नज़र आ रहा है इसमें? कुछ नज़र आ रहा है? चिप्स नज़र आ रही? मेमोरी कार्ड नज़र आ रहे हैं? मेमोरी कार्ड इस तरह से बनते हैं, हमेशा डबल हो जाते हैं। 512, फिर 1025, फिर 2050, नहीं डबल, हाँ 2048, उसके बाद 3036। डबल करना है। कैमरा देखना इस पे है स्क्रीन पे। फॉरवर्ड, फिर निकालो। कितने स्टेप्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्टेप। 32 स्टेप पे हम यहाँ पहुँच जाएंगे। सिर्फ 32 स्टेप पे हम यहाँ पहुँच जाएंगे 1 बिलियन पे। कहाँ से शुरू हुए थे? तो इंसान अपने अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ताकत रखता है। चिप्स भी अपने अंदर इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। लीनियर ग्रोथ क्या होती है? 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5। तो 32 स्टेप में कहाँ पहुँचेंगे? 32 से 50 से कम पहुँचेंगे। तो अगर इंसान को पता हो कि मैंने यहाँ पहुँचना है और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने की अपने अंदर कोशिश करे, तो वो पहुंच जाता है। मिसाल के तौर पे कौन सी एग्जांपल है हमारे सामने इस वक्त मोटी मोटी जो 1 बिलियन को क्रॉस कर गई 20 साल में? इससे भी तेज़ गूगल, विंडोज़, टेस्ला 1 बिलियन गाड़ियों पे तक नहीं पहुंची। गाड़ी, फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम बिलियन यूज़र तक पहुंच गए। क्यों? उन्होंने क्या यूज़ किया? एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रोसेसेस। अगर हमें पता हो कि अगर आप लोगों की कोई गोल नहीं है, आपने कहा मेरा कोई गोल नहीं है, आपने कहा मेरा कोई गोल नहीं है, आपने कहा मेरा कोई गोल नहीं है, तो आप अपना गोल ये बना लें $1 बिलियन।
तो इफ़ यू हैव $1 billion, व्हाट विल यू डू इज़ द थर्ड स्टेप. और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने आपको स्टेप बता दिया. हर साल डबल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, क्योंकि ह्यूमन के पास कैपेसिटी नहीं है. मिसाल के तौर पे अगर तुमने एक साल में 128 किताबें पढ़ना शुरू कर दी, उससे अगले साल तुमने 256 किताबें पढ़ना शुरू कर दी, उससे अगले साल तुमने 512 किताबें पढ़ना शुरू कर दी, तो यहाँ पे आगे तो एक्सप्लोड हो जाओगे ना. दिन में 3 किताबें, तो कैपेसिटी नहीं है. हमारी लिमिटेशंस हैं, कैपेसिटी में लिमिटेशंस हैं. व्हाट वी कैन डू हाउएवर इज़ वी कैन स्टार्ट यूजिंग एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, इंटरनेट, स्मार्टफोन, डिवाइसेस, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर. हम 1024 कंप्यूटर्स तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन अब 1024 ब्रेन नहीं लगा सकते. हमारे पास 24 घंटे हैं. तो कहीं आके जहाँ पे ह्यूमन कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाए, वहाँ पे आके हम एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठाएं. एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे सामने हैं, मिकाइल, कौन कौन सी हैं? फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंसोल्स हैं, इंटरनेट है. बट ये तो चीज़ें हैं, इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं, डिवाइसेस ये हो गए. वो जो प्रोसेसेस हैं कि एक चीज़ बिलियन लोगों तक जा सकती है. इंस्टाग्राम बिलियन लोग डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म मौजूद है. अगर कल कोई किताब आ जाए, कोई कहे जी मुझे कल 1 बिलियन, ये लो $10 बिलियन, 1 बिलियन कुरान मुझे कल चाहिए, पॉसिबल है? प्रिंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते. लेकिन 1 बिलियन ऐप्स डाउनलोड हो सकती हैं अगले 1 हफ्ते में, राइट? पॉसिबल है. उसमें कहीं लिमिटेशन ख़त्म हो गई. जबकि प्रिंट होने में 1 बिलियन के लिए दरख्त चाहिए, इंक चाहिए, प्रेस चाहिए, वो प्रिंट नहीं हो ही नहीं सकता. सो ये है एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज़. वही तो बोल रहा हूँ, दो. लेकिन पीछे से बैंडविड्थ भी चाहिए, सर्वर. फिर भी बिलियन पे भी, फिर भी अगर आज कोई ऐप स्टोर पे आ जाए और बिलियन डाउनलोड अभी हों, तो सर्वर क्रैश कर जाएगा. एज ऑफ टुडे हो सकता है 5 साल के बाद ना करे, लेकिन एज ऑफ टुडे शायद प्रॉब्ली क्रैश कर जाएगा. तो इसीलिए हो सकता है 10 मिलियन डाउनलोड आज होंगे, कल 10 मिलियन होंगे. आज भी अगर iOS का नया वर्जन आता है तो वो आराम से स्प्रेड आउट करते ना, एक दिन में सब डाउनलोड नहीं करते, आराम से डाउनलोड होता है. क्योंकि इसी तरह वो रिलीज़ थोड़े मुल्कों में करते हैं, जाके एकदम से सर्वर ना क्रैश हो जाए, क्योंकि सर्वर के पास भी लिमिट है. इस तरह हमारे पास लिमिट है कि चलो हम एक दिन में 8 किताबें पढ़ लेंगे, 16 पढ़ लेंगे. 1024 किताबें तो इंसान का दिमाग नहीं पढ़ सकता, तो क्रैश हो जाएगा, यहाँ पे पागल हो जाएगा वो. इसी तरह कंप्यूटर भी पागल हो जाता है, उसकी लिमिट है. तो अगर आप लोग कहीं भी पहुँचना, बिलियन पे पहुँचना चाहते हैं, तो ऑल यू नीड इज़ 32 स्टेप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. 32 ईयर्स. अगर बहुत स्लो जा रहे हो तो 32 ईयर्स यू कैन बी अ बिलियनर. एंड इफ़ यू यूज़ फास्टर टेक्नोलॉजीज यू गेट देयर फास्टर, बिकॉज आपको सिर्फ 32 टाइम्स फिगर आउट करना है. सिर्फ फिगर आउट करना है कि मैं अपने काम को डबल कैसे कर सकता हूँ अगले साल, अगले 12 महीने 365 दिन में जो मुझे आता है. मिसाल के तौर पे तुम एक दिन में कितने जिंगर बर्गर बना सकते हो? 20 बर्गर बना. तुम अगर 1 साल तक सोचते रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो कि अगले साल मैंने एक दिन में 40 बर्गर बनाने यूजिंग वट एवर टेक्नोलॉजी, 1 साल बना लोगे आराम से. मशीनें आ जाएंगी, आदमी रख लोगे, तो तुम 40 बनाओगे. उससे अगले साल तुमने फिर फिगर आउट करना है कि डबल करना है, तो 40 के डबल कितने होंगे? 80. तो 80 का फिर 1 साल है तुम्हारे पास, तो यू कैन. और हो सकता है 40 1 साल से जल्दी ही फिगर आउट कर लो. मरियम कहती है आज मेरे पास 48 बन मैंने एक दिन में बना लिए, मुझे इससे ज़्यादा नहीं बनाने. क्यों? इसलिए कि टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत लगती है, कोशिश लगती है, मैं बोर हो जाती हूँ. ऐसे ही है ना. लेकिन अगर मरियम को ऑर्डर आ जाए, मैं तुमको एक बन के $100 दूंगा, $4800 फॉर 48 बन्स, तो मरियम क्या करेगी? हाँ, 100. तो मरियम क्या करेगी? मरियम सबको एम्प्लॉय करना शुरू कर देगी, सोचना शुरू कर देगी, कोशिश करना शुरू करेगी कि मैं उसी टाइम में ज़्यादा बन कैसे बना सकती हूँ. लेकिन अगर हमारे पास गोल ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं आ रहा, तो हम आराम से रिलैक्स रहेंगे, हमको वहाँ तक पहुँचना ही नहीं है. तो गोल बहुत इम्पॉर्टेंट है सक्सेस के लिए. ख्वाब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ड्राइव चाहिए होती है. अगर $100 आ गए एक बन के, 15,000 रुपये का एक बन बिक रहा है तुम्हारा, तो तुम कहो यार
100 बन बेच के 15 लाख रुपए आ जाएंगे, और उन 15 लाख से तो मैं गाड़ी ख़रीद लूँगी, एक ड्राइवर भी रख लूँगी, मेरी तो याशी होगी, सारी मज़े आ गए। तो अगर तुम ये सोचना शुरू करो किस चीज़ से तुम्हें मज़ा आता है, तुम्हें सारा दिन फिल्में देखने मज़ा आता है, तुम्हें सारा दिन जो भी करने मज़ा आता है, दैट इज़ योर सक्सेस। कि द मोर यू हैव इट, the more you enjoy it, the more you will work hard to your billion goal. Whatever that billion goal is, not dollar, billion goal is anything which makes you happy as $1 billion. कहते हैं oh my god, I feel like $1 million. कितनी फिल्मों में देखा होगा आपने शायद, I feel like $1 million. जब $1 million मिलेंगे तो मैं क्या क्या चीज़ें अपनी पूरी कर सकती हो, तो I am so happy कि मैं वो चीज़ें पैसे तक की कोई वैल्यू नहीं है। असल वैल्यू है उस हैप्पीनेस की, जो उस एंडोर्फिन्स की, सारा दिमाग की फैक्ट्री का गेम है, उस एंडोर्फिन्स की इतनी खुशी होती है कि आदमी कहता है ओह माय गॉड, इनको नई मेज़ दिला दो तो जितनी खुशी होगी, नई मेज़, राइट। सो क्या हुआ, वो एक्साइटमेंट क्रिएट हो रही है नई मेज़ से, सही। 3 दिन बाद वो मेज़ क्या होगी, पुरानी। या नई गाड़ी क्या होगी, या नई बीवी क्या होगी, जिनको बीवी चाहिए, जिनको जो भी चाहिए, या दूल्हा चाहिए, 6 महीने के बाद वो दूल्हा पुराना हो जाएगा, दुल्हन पुरानी हो जाएगी। तो हमें ऐसे दूल्हा दुल्हन चाहिए कि कॉन्स्टेंटली उससे सक्सेस आती है, उसके साथ हम खुश रह सकें। सो सारा जो गेम है वो ये है कि आप कितने जल्दी शुरू करते हैं, कितने जल्दी गोल सेट करते हैं, कितने जल्दी कोशिश करते हैं कि मैं डबल 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 हासिल कर लूँ, एंड देन यू विल गेट देयर एंड यू विल हैव $1 बिलियन। अब एक और आखिरी स्टेप रह गया, गिव बैक। अगर आपको $1 बिलियन आ जाए बैंक में पड़े, अब क्या करोगे, हूँ की करा। $1 बिलियन का मतलब है, ओह माय गॉड कितने करोड़ रुपए होते हैं, 1700 करोड़ रुपए, 1700 करोड़ रुपए, या शायद 1 ज़ीरो कम बता रहा हूँ, $1.5 नहीं, 170 से मल्टीप्लाई कर लो उसको आज के दिमाग से। 170 बिलियन रुपीस, इस करोड़ में अगर जाते हो तो 170 इज 17,000 करोड़ रुपीस। सो यू कैन बाय फ्यू हाउसेस लाइक दिस। अब क्या, अच्छा घर भी खरीद लिए, गाड़ी भी खरीद ली, हॉस्पिटल भी बन गया, अब क्या करोगे। दैट इज़ व्हाट प्रॉब्लम वाज विद एंड्रू कार्नेगी, जिसने सारे 1700 लाइब्रेरीज बनवाई अमेरिका में। रॉकफेलर, जो आज तक जितने पेट्रोल की कंपनी हैं सब उसकी, उसके दुनिया का अमीर तरीन आदमी। अभी बिल गेट्स $80 बिलियन का मालिक है, करेगा क्या, 1 बिलियन नहीं, $80 बिलियन का मालिक, करना क्या हो। अब क्या करें, खाना भी उतना ही खाना है, टाइम भी उतना ही है, बाथरूम भी उतनी दफ़ा जाना है, गाड़ी भी खरीद ली, घर भी खरीद लिया, अब क्या करें, बोर हो रहे हैं ना। अभी क्या क्या नंबर 1 गोल, इंसान दुनिया में सिर्फ 2 चीज़ के लिए काम करता है, पता है कौन सी 2 चीज़ें, प्लेजर, पैशन से भी प्लेजर मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के लिए काम करता है, और पेन से बचने के लिए। इस वक्त तुम्हें यहाँ बैठ के क्या हो रहा है, पेन, खुशी तो नहीं मिल रही ना, तो दूसरी क्या चीज़ मिल रही है, पेन। जैसे तुम्हारे पास हाथ में मोबाइल आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा, प्लेजर। चाहे तुम्हें उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर की टोन बनानी पड़े, जिम नहीं जाओ, बस मुझे अभी प्लेजर चाहिए। 2 काम के लिए काम, हर चीज़ 2 काम। अब बिल गेट के पास $80 बिलियन है, अब उसको प्लेजर किस चीज़ से आएगा, पैसे भी आ गए, घर भी आ गया, बीवी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, गाड़ी भी आ गई, अब क्या करें, अब प्लेजर कैसे लेके आए। 4 शादियाँ भी कर ली उसने, चलो मुसलमान हो गया तो अब क्या करें। सो दैट इज़ व्हेन पीपल गो फॉर ड्रग्स, क्योंकि इनको फिर हाई चाहिए होता है, तो खुदकुशी कर लेते हैं तंग आके, बोर होके, जैसे उसने कर ली, क्या था वो कॉमेडियन रॉबिन विलियम्स ने कर ली। तो इसलिए लोग डिप्रेशन में जाते हैं, इसलिए लोग परेशान होते हैं। बट घूम फिर के आपने अपना चार्ट ठीक करना है कि जी मैं अपने आप से कितना % खुश हूँ। अगर आप अपने आप से खुश रहेंगे
तो आपको फिर ना बिलियन डॉलर चाहिए. डजेंट मैटर इफ़ यू हैव बिलियन और नॉट, यू आर ऑलवेज पागल खुशी में टुन हैं हम, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं. लेकिन ये सोचो कि तुम खुश तो हो, why don't you pass that happiness to others and do stuff which helps more people come to your level if you can. So that is when you give back. So start thinking of giving back, because when you give back your success becomes faster. जब आप आगे बांटते हैं, गूगल ने बांटा, गूगल ने ऐसी चीज़ बनाई जिससे सबको फ़ायदा हो रहा है, तो गूगल भी अमीर हो रहा है और हम सब भी अमीर हो रहे हैं गूगल की वजह से. तो ऐसा काम करो बिलियन डॉलर बनाने के लिए कि तुम तो अमीर हो बट दूसरे को भी फ़ायदा हो जाए. लेक्चर ख़त्म. एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? तो यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ये तो मिल चुकी, अभी है बाकी. कितने साल बाकी रह गए तुम्हारे? 40 years. तुम्हारे कितने साल रह गए बाकी? शायद 30. जो तुम्हारा हाल है शायद 30 साल में लुढ़क जाओगे तुम. हार्ट अटैक हो जाएगा तुम्हें. जो इस घर में रहते थे साहब, उनकी उम्र 33 साल थी, वो मर गए थे, हार्ट अटैक हो गया था. अच्छा जी, एक साहब थे इस घर में रहते, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, उनके बेटे. हाँ, जमीन भाई के भाई थे. तो सिमिलरली गोल बना लोगे. अच्छा, अगर गोल होता है ना जिससे ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रही होती है, अगर गोल होता है, एक हैप्पीनेस की क्वांटिटी है ना मिकाइल, इधर देखो, अगर हैप्पीनेस की भी तो क्वांटिटी है ना. मिसाल के तौर पे 4 जिंगर या 1, 3 जिंगर, 4 नहीं खा सकते, तो हैप्पीनेस की क्वांटिटी की लिमिट तुम्हारी ख़त्म हो गई. 6 जिंगर विथ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, या 1 जिंगर विद योर बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हुए हो, 1 जिंगर होना चाहिए, 6 होने चाहिए. 3 में तो तुम खुश हो, 3 में तो तुम खुश हो ना. अगर तुम्हें 3 नहीं पूरे हुए तो तुम खुश कम हो गए, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त खा गया बर्गर एक. तो कितने बर्गर चाहिए? 6 भी मिल जाए ना. अब क्या हुआ? हैप्पीनेस विद एवरीवन. इस कमरे में अगर सबको 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, सबको 3-3 बर्गर खाने, तो कितने बर्गर होने चाहिए? ठीक है. लेकिन अगर 18 बर्गर चाहिए, लेकिन अगर आप के पास सिर्फ 2 बर्गर होंगे तो क्या होगा? यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगी. लड़ाई. तो जो ये जो मीडियोकर सोच होती है, छोटी सोच, एक हम ऐसे टाइम में रहते हैं जहाँ पर अबंडेंस का टाइम है. अबंडेंस कहते हैं कि अनलिमिटेड है, अबंडेंस है. करोड़ों डॉलर, अगर हम सारे लोग भी बिलियनर बन जाएं तो बिलियनर कम नहीं होंगे. अल्लाह मियाँ के पास कितने प्लैनेट्स हैं? अनलिमिटेड प्लैनेट्स हैं, अनलिमिटेड गैलेक्सीज हैं, अनलिमिटेड सोलर सिस्टम हैं. तो पैसे की कमी है वहाँ? डायमंड्स की कमी है? नहीं है. हम मांगते हैं कभी बिलियन डॉलर? मांगते हैं हम में से कोई? मांगता ही नहीं है. तो अल्लाह मियाँ अगर दे देंगे सबको बिलियन, तो लोग, उनके पास कमी हो जाएगी? नहीं होगी. हमारे पास फ़ायदा होगा, हमारी लड़ाई कम हो जाएगी, हमारी फसाद कम हो जाएंगे. तो मैं जो काम करता हूँ, मैं करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया में हर आदमी के पास कम से कम $500 महीना हो, जाके वो हर रोज़ 4 बर्गर खा सके, जाके लड़ाई कम हो या नहीं हो. भाई सबके बर्गर आ गए, ठीक है. अगर बर्गर कम होंगे, जिंगर कम होंगे, तो लड़ाई ज़्यादा होगी. इतने बर्गर खिला दोगे, अब तो बर्गर पे तो लड़ाई नहीं होगी कम से कम. अगली लड़ाई किसी और चीज़ पे हो जाएगी. लड़ाई तो होगी ना. अब अगर यहाँ पे सब पेट का भरा हुआ है, तो अब कहेंगे अब मैं क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ, अब्दुल्ला भाई को छेड़ता हूँ. वहाँ से उंगली करोगे, अब्दुल्ला भाई वहाँ से उंगली करेंगे, तो लड़ाई शुरू हो जाएगी. इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा फॉर. सो माई वर्क इज़ टू फिगर आउट कि ये चीज़ सब कैसे सीख लें, नॉट जस्ट आप. मैं इसलिए क्या करता हूँ, हर चीज़ को रिकॉर्ड करके कहाँ डाल देता हूँ. वो क्या चीज़ है? एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी. अगर मैं इसको ना यूज़ करूँ तो मैं क्या करूँगा? लीनियर टेक्नोलॉजी में आ जाऊँगा.
सिर्फ और सिर्फ इसको फेसबुक यूट्यूब पे डालने से मैंने अपना आप को डबल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगले गोल पर, मैं चाहता हूँ, मेरा गोल है 8 बिलियन पीपल तक पहुँचना। और मुझे मुश्किल नहीं है, देखो हर चीज़ डबल हो रही है। तो बिलियन से 8 बिलियन पे पहुँचना कितनी देर का काम था? सिर्फ 4 मोर स्टेप्स, 32 स्टेप्स तो ले लिए। 32 स्टेप्स तक तो हम बिलियन पे पहुंच गए, सिर्फ 4 स्टेप्स और लेके हम 1 बिलियन से 8 बिलियन पे पहुंच जाते हैं। सिर्फ 4 स्टेप्स मोर। तो ये तो बहुत आसान काम है। लोग क्या कहते हैं बड़ा मुश्किल का, असल मुश्किल काम था यहाँ से लेके यहाँ तक आना। ये कितने स्टेप्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आप एक दफ़ा 20 बर्गर से 40 बर्गर पे आ गए तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया, ओह आई हैव डन दिस बिफोर। फिर आप दोबारा 20 बर्गर से 40 पे आ गए, 40 से 80 पे 3-4 दफ़ा अगर आपने कर लिया तो आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। जब आपको प्रोसेस समझ में आ गया, क्या है प्रोसेस? कोशिश, मेहनत और एजुकेशन, इल्म लेना। तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया। अब यहाँ से यहाँ पहुँचना से ज़्यादा आसान है यहाँ से यहाँ पहुँचना। Once you understand the process। मैं 3 दफ़ा बैंक करप्ट हूँ। घर था, अब्बा थे, घर था, गाड़ी थी, लेकिन पैसे ख़त्म हो गए थे। नो मनी, नो एम्प्लॉयज़, नो वर्क। लेकिन अब मुझे उससे डर नहीं लगता। क्यों? कि मैं 3 दफ़ा उस प्रोसेस से गुज़र चुका हूँ। तो अब मुझे इस बात से डर नहीं लगता कि कल मैं वापस बैंक करप्ट हो जाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मेरे साथ? बैंक करप्ट हो जाऊँगा, कुछ नहीं जाएगा। इस कमरे में सारे लोग सो जाएंगे आगे, या झोपड़े में जाके किसी भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हर हालत में पागल ही रहता हूँ। चिल है। घर हो, एसी हो, अच्छी बात है। नहीं हो, झोंपड़ा हो, मक्खी हो, जैसे हम वहाँ पे मीरपुर ख़ास में ठहरे थे, मक्खियाँ थीं, था। मुझे तो तकलीफ़ ठीक है, थोड़ा सा पसीना निकला था, बहुत सा बिग डील। और भी लोग तो रह रहे थे, उनको आदत हो गई थी, हमें आदत नहीं थी। हमारी आदत चेंज होने में 1 हफ़्ता लगता है। सारे लोग बाहर निकलते थे, घर से बाहर निकलते थे, 1 महीने से घर में बैठे हैं। अब तो आदत सी हो गई है घर में रहने की। सब गाना गा रहे होंगे। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।